Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about 8th class lesson 4 ट्रांसलेशन। बेटा ये पार्ट 3 है, लास्ट पार्ट है ट्रांसलेशन के हवाले से। शुरू करते हैं। मिस्टर काजी देन आस्क्ड द क्लास इफ़ दे हैड अ हॉबी। फिर मिस्टर काजी ने क्लास से पूछा, आस्क्ड, ठीक है ना बेटा, पूछा, क्लास जमात। फिर मिस्टर काजी ने जमात से पूछा, इफ़ दे हैड अ हॉबी, क्या उनका कोई मशगला है। इफ़ दे हैड अ हॉबी, क्या उनका कोई मशगला है, ठीक है ना बेटा। हॉबी का मीनिंग मशगला, हॉबी का मीनिंग मशगला। सादिक, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। जनाब, मैं अजीम रहनुमाओं की तस्वीरें जमा करता रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, ग्रेट अजीम, ग्रेट अजीम, ठीक है ना। पिक्चर्स तस्वीरें या तस्वीर, लीडर्स रहनुमाओं, लीडर्स रहनुमाओं, कलेक्ट जमा करना। जनाब, मैं अजीम रहनुमाओं की तस्वीरें जमा करता रहा हूँ। आई शैल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, आई शैल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, मैं अपना तस्वीरों का मजमुआ लेकर आऊँगा, ठीक है ना बेटा। मैं अपना तस्वीरों का मजमुआ लेकर आऊँगा। कलेक्शन मजमुआ, पिक्चर्स तस्वीरें बेटा। अभी आपको बता, ब्रिंग लाना, ब्रिंग लाना बेटा। मैं अपना तस्वीरों का मजमुआ लेकर आऊँगा। फिर से देखें, मिस्टर काजी देन आस्क्ड द क्लास इफ़ दे हैड अ हॉबी। फिर मिस्टर काजी ने जमात से पूछा कि क्या उनका कोई मशगला है। सादिक, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। जनाब, मैं ग्रेट अजीम लीडर्स रहनुमाओं, पिक्चर्स तस्वीरें, जनाब मैं अजीम रहनुमाओं की तस्वीरें जमा करता रहा हूँ। हैज़ बीन, हैव बीन और उसके बाद ING फॉर्म ऑफ वर्ब। पहले 2 लेक्चर्स में मैं तफसील से समझा चुका हूँ कि अगर इस तरह से तरतीब हो तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को शो करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस। आई शैल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, मैं अपना तस्वीरों का मजमुआ लेकर आऊँगा, ठीक है ना बेटा। ये शैल है और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ब्रिंग। तो बेटा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। 8th क्लास आपकी बड़ी क्लास है तो टेंसेस पर फुल फोकस करें। इसके अलावा की जो ये ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन वगैरह, तो ये बेटा इन पे लाजमी फोकस करें। आपको पता चलना चाहिए कि ये फ़लाँ वर्ड क्या है या फ़लाँ सेंटेंस किस टेंस से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए बार बार मैं आपको यहाँ ट्रांसलेशन में भी जो ग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू आता है मैं आपको समझाता हूँ। आसिफ, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग कोइंस। जनाब, मैं सिक्के जमा करता रहा हूँ। कोइंस सिक्के, कोइंस सिक्के, जनाब मैं सिक्के जमा करता रहा हूँ। आई शैल ब्रिंग देम, मैं वो भी लाऊंगा। आई शैल ब्रिंग देम, मैं वो भी लाऊंगा। सम ऑफ दोज कोइंस आर वेरी रेयर, सम ऑफ दोज कोइंस, इनमें से कुछ सिक्के, सम ऑफ दोज कोइंस, इनमें से कुछ सिक्के, आर वेरी रेयर, बहुत नायाब हैं, आर वेरी रेयर, बहुत नायाब हैं, ठीक है ना बेटा। मीनिंग्स मैंने लिखे हैं। कलेक्शन मजमुआ, कोइंस सिक्के, रेयर नायाब, RARE रेयर, इसका मीनिंग बेटा क्या है, नायाब। इसका मीनिंग क्या है बेटा, नायाब। इनमें से कुछ सिक्के बहुत नायाब हैं। शिराज, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स ऑफ अदर कंट्रीज़। जनाब, मैं दूसरे ममालिक के डाक के लिफाफे जमा करता रहा हूँ। पोस्ट कार्ड्स का मतलब बेटा डाक के लिफाफे, पोस्ट कार्ड्स डाक के लिफाफे, ठीक है ना बेटा। पोस्ट कार्ड्स डाक के लिफाफे। कंट्रीज़, ठीक है ना, ममालिक, कंट्री मुल्क, मुल्क की जमा ममालिक। जनाब, मैं दूसरे ममालिक के डाक के लिफाफे जमा करता रहा हूँ। आई शैल ब्रिंग दोज, मैं वो लाऊंगा, वही डाक के लिफाफे। आई शैल ब्रिंग दोज
मैं वो लाऊंगा। ब्रिंग का मीनिंग आपको बताया है, लाना। अब देखें शैल और उसके बाद फर्स्ट शैल एज हेल्पिंग वर्ब और ब्रिंग एज मेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब विल शैल और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, जहन में रखें। असलम, आई हैव बीन कलेक्टिंग सी शेल्स। असलम, मैं घोंगे जमा करता रहा हूँ। सी शेल्स बेटा घोंगे, सी शेल्स घोंगे, मैं घोंगे जमा करता रहा हूँ। काशिफ, माई सिस्टर हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स। मेरी बहन के पास गुड़िया का बहुत बड़ा मजमुआ है। बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स, बिग बड़ा, बिग बड़ा, ठीक है ना। डॉल गुड़िया, बिग बड़ा, सिस्टर बहन। मेरी बहन के पास गुड़िया का बहुत बड़ा मजमुआ है। कलेक्शन बेटा बार बार बताता रहा हूँ, मजमुआ। शी हैज़ बीन कलेक्टिंग डॉल्स फ्राम अदर कंट्रीज़। वो दूसरे ममालिक से भी गुड़िया जमा करती रही है। फ्राम अदर कंट्रीज़, दूसरे ममालिक से। हैज़ बीन कलेक्टिंग डॉल्स, गुड़िया जमा करती रही है। एंड हैज़ बीन मेकिंग डॉल्स हर सेल्फ, और ख़ुद भी गुड़िया बनाती रही है, और ख़ुद भी गुड़िया बनाती रही है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स टू दिस एग्जीबिशन। मैं इन गुड़ियों में से कुछ, सम ऑफ दीज डॉल्स, इन गुड़ियों में से कुछ इस नुमाइश में लाना पसंद करूँगा। टू दिस एग्जीबिशन, इस नुमाइश में, ठीक है ना। वुड लाइक टू ब्रिंग, लाना पसंद करूँगा, ब्रिंग लाना। वुड गा गे के मानों में बेटा। फिर से देखें। आसिफ सर, आई हैव बीन कलेक्टिंग कॉइन्स। जनाब मैं सिक्के जमा करता रहा हूँ। आई शैल ब्रिंग दैम टू, मैं वो भी लाऊंगा। सम ऑफ दोज कॉइन्स आर वेरी रेयर, इनमें से कुछ सिक्के बहुत नायाब हैं। शिराज सर, आई हैव बीन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स ऑफ अदर कंट्रीज़। मैं दूसरे ममालिक से डाक के लिफाफे जमा करता रहा हूँ। आई शैल ब्रिंग दोज, मैं वो लाऊंगा। असलम, आई हैव बीन कलेक्टिंग सी शेल्स। मैं घोंगे जमा करता रहा हूँ। सी शेल्स का मीनिंग बेटा घोंगे, कलेक्ट जमा करना। काशिफ, माई सिस्टर हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स। मेरी बहन के पास गुड़िया का एक बहुत बड़ा मजमुआ है। शी हैज़ बीन कलेक्टिंग डॉल्स फ्राम अदर कंट्रीज़, वो दूसरे ममालिक से गुड़िया जमा करती रही है। एंड हैज़ बीन मेकिंग डॉल्स हर सेल्फ, और ख़ुद भी गुड़िया बनाती रही है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स टू दिस एग्जीबिशन। मैं इनमें से कुछ गुड़िया इस नुमाइश में लाना पसंद करूँगा। आगे बेटा, मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, इट अपीयर्स यू हैव ऑल बीन डूइंग अ गुड जॉब। ऐसा लगता है कि आप सब अच्छा काम करते रहे हो, ठीक है ना। अपीयर वैसे बेटा नमूदार होना होता है, लेकिन यहाँ महसूस होने के मानों में भी आ सकता है। महसूस होना, गुड जॉब अच्छा काम, गुड जॉब अच्छा काम। ऐसा महसूस होता है या ऐसा लगता है कि आप सब अच्छा काम करते रहे हो। इट सीम्स ऑल सेट नाउ। नाउ का मतलब बेटा अब, ऑल सब कुछ, अब सब कुछ तैयार लगता है। सेट तैयार होने के हवाले से, अब सब कुछ तैयार दिखाई देता है, अब सब कुछ तैयार लगता है। प्लीज़ ब्रिंग योर कलेक्शंस टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे फॉर द एग्जीबिशन। मेहरबानी करके अगली जुमेरात, नेक्स्ट थर्सडे, अगली जुमेरात, फॉर द एग्जीबिशन नुमाइश के लिए। ब्रिंग योर कलेक्शन टू स्कूल, ब्रिंग योर कलेक्शन टू स्कूल, अपने अपने मजमूए स्कूल लेकर आना। ब्रिंग योर कलेक्शन टू स्कूल, अपने अपने मजमूए स्कूल लेकर आना। डोंट फॉरगेट टू इन्वाइट योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू द एग्जीबिशन। इस नुमाइश में अपने वालदैन, पेरेंट्स वालदैन, रिलेटिव्स रिश्तेदारों, ठीक है ना बेटा, रिलेटिव्स रिश्तेदार, ठीक है ना। फॉरगेट भूलना, पुरजोश रिश्तेदार, रिलेटिव्स रिश्तेदार, एक्साइटेड पुरजोश। मेहरबानी करके इस नुमाइश में अपने वालदैन, रिश्तेदारों और दोस्तों को दावत देना मत भूलना। डोंट फॉरगेट, मत भूलना। फॉरगेट का मीनिंग बेटा भूलना। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे। बच्चे आज बहुत पुरजोश थे, अभी मीनिंग बताया आपको।
एक्साइटेड पुरजोश, क्लैप्ड तालियां बजाना, आइडिया ख्याल, आइडिया ख्याल। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे, बच्चे आज बहुत पुरजोश थे। दे ऑल क्लैप्ड, उन सब ने तालियां बजाईं। दे ऑल क्लैप्ड, उन सब ने तालियां बजाईं। दे लाइक द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्जीबिशन, उन्होंने स्कूल में नुमाइश के तसव्वुर को पसंद किया। उन्होंने स्कूल में नुमाइश के ख़्याल को पसंद किया। तो आइडिया का मीनिंग बेटा ख़्याल तसव्वुर दोनों आ सकते हैं। फिर से देखें, मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, इट अपीयर्स यू हैव ऑल बीन डूइंग अ गुड जॉब, ऐसा लगता है कि आप सब अच्छा काम करते रहे हो। इट सीम्स ऑल सेट नाउ, अब सब कुछ तैयार लगता है। प्लीज़ ब्रिंग यूर कलेक्शंस टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे फॉर द एग्जीबिशन, मेहरबानी करके अगली जुमेरात नुमाइश के लिए अपने अपने मजमूए स्कूल लेकर आना। डोंट फॉरगेट टू इन्वाइट यूर पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू दिस एग्जीबिशन, इस नुमाइश में अपने वालदैन, रिश्तेदारों और दोस्तों को दावत देना मत भूलना। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे, बच्चे आज बहुत पुरजोश थे, ठीक है ना, एक्साइटेड पुरजोश। दे ऑल क्लैप्ड, उन सब ने तालियां बजाईं, बहुत खुश होकर तालियां बजाईं। दे लाइक द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्जीबिशन, उन्होंने स्कूल में नुमाइश के तसव्वुर को पसंद किया या उन्होंने स्कूल में नुमाइश के ख़्याल को पसंद किया है। तो ये ट्रांसलेशन के हवाले से थर्ड पार्ट था और पूरा सबक बेटा कंप्लीट हो गया है। तो इंशाअल्लाह ताला अगले जो है ना लेक्चर में एक्सरसाइज में जो मौजूद क्वेश्चंस हैं या वर्ड सेंटेंसेस वगैरह, उस हवाले से इंशाअल्लाह आपको अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाजमी तौर पर जो ये फ़र्स्ट टर्म हम ले रहे हैं तो उसके बेटा चैप्टर नंबर 2, 3, 4 की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें और साथ में इंग्लिश बी का जो सिलेबस आपको दिया गया है उसकी भी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें, शानदार तैयारी करें और एग्ज़ाम दें और दयानतदारी से एग्ज़ाम देना। जैसे हम यहाँ स्कूल में लेते थे वैसे ही आप घर में बैठ के उसी दयानतदारी से आप अपना एग्ज़ाम देंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। बस।